टू बिल्ड वेल्थ इन 4 स्टेप्स फॉर बिगिनर्स। इन बिगिनर्स जो हैं, जो अभी नेक्स्ट नए लेवल से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अभी उनके पास मतलब एक मनी फ्लो आ गया है, लेकिन वो अब चाहते हैं कि वो उसको अच्छे कामों में लगाएँ, अच्छे तरीके से अपनी सेविंग्स बनाएँ। सो किस तरह वो एक वेल्थ बना सकते हैं अपनी, और किस तरह वो अमीर बन सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं, आज की वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो चैनल पर नहीं हो तो एक्सप्लोर विद ज़ुहैर को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा सकते हो। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट थिंग जो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट स्टेप आएगा, वो है बिकम अ हाई वैल्यू एसेट नॉट अ लायबिलिटी। आपने क्या करना होगा अक्सर लोग क्या करते हैं, जब उनके पास पैसे आने लग जाते हैं, अराउंड एक अच्छी सी अमाउंट आने लग जाती है, तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, एक अच्छी सी गाड़ी खरीद लेते हैं, एक अच्छी सी बाइक खरीद लेते हैं, एक बड़ा सा घर ले लेते हैं, इस किस्म की चीज़ें ले लेते हैं। हालांकि हमें चाहिए कि हमें स्टार्ट में जब हमारे पास वर्क इनकम फ्लो आ रहा है, तो उसको मजीद आगे डाइवर्ट करें और उससे मजीद और डिराइव करें इनकम फ्लोज। ठीक है, तो इसके लिए सबसे बेटर क्या तरीका है, आपने एक मतलब आपके पास एक मेन सोर्स है इनकम का, यानी आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, वहाँ से आप अर्निंग कर रहे हो अराउंड 2 लाख। ठीक है, अब इसमें से आप 1 लाख जो है उसको सेव कर लेना है। 50,000 आपका खर्च हो गया, 50,000 आपने अगेन मजीद जगह पर इन्वेस्ट कर देना है। इसमें इन्वेस्ट के तौर पर आप कुछ ऐसे एसेट्स खरीद सकते हो, एसेट्स की पेमेंट्स वगैरह कर सकते हो। ठीक है, जो आपको काफ़ी वैल्यूएबल लगे, लाइक कोई रेंट मकान ले ले, फ्लैट ले ले, कोई रेंटल कार ले ले, रेंटल हो। ठीक है, ये अपने खुद के लिए अभी फ़िलहाल स्टार्ट में ना लें, इतना अरसा आपने गुज़ार लिया, 1-2 मंथ, 3-4 मंथ, 1-2 साल और भी निकल जाएँगे, नो इश्यू। ठीक है, लेकिन आपका एक इनकम फ्लो अच्छे से बन जाएगा। तो यहाँ पर आपने कोशिश करनी है लायबिलिटी नहीं लेनी। लायबिलिटी ये होती है जो आपका माली खसारा होता है, जो आपको बाद में मज़ीद, यानी आप कार लोगे तो वो आपको मेंटेनेंस माँगेगी, आपका पेट्रोल का खर्च होगा और बहुत ज़्यादा खर्च होगा। सो आपकी जो इनकम फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। सो बजाय उस उन चीज़ों पर इन्वेस्ट करने के, आपने एक एसेट पर इन्वेस्ट कर लेना है, वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। सेकंड थिंग यहाँ पर हमारे पास है, which is actually step 2, build a budget with the 80% रूल। अब यहाँ पर 80% रूल के साथ आपने अपना बजट बजट बनाना है। अब ये 80% रूल क्या है? 80% रूल है कि आपकी जो भी 100% इनकम है, उसमें से 20% आपने अपने फेवरेट तरीन, यानी आप कह सकते हो नेसेसरी तरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आपकी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं, उनके लिए आपने लगाना है। लाइक आपने कहीं पर कोई किस पेमेंट करनी है, ठीक है, एंड आपने बिल्स पे करने हैं, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, उसके अलावा वाटर, गैस, इनके बिल्स पे करने हैं, या कुछ गवर्नमेंट टैक्स पे करना है। ये तो आपको 20% हो गया, जिसमें ग्रॉसरी भी आ गई और चीज़ें भी आ गई। ये तो आपका 20% हो गया यहाँ पर। ठीक है, या चले 80% अगर आपका यहाँ पर इन चीज़ों पर लग जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों पर। सो बाकी जो 20% है या 80% है, वो आपने कर लेना है सेव, एंड उनको उसको कर लेना है आगे इन्वेस्ट। ठीक है, जो इन्वेस्ट करोगे वो आपको अगले मंथ मजीद इंक्रीज होकर मिलेगा, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इन दैट केस टू ग्रो योर सेल्फ। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है टू गेट स्ट्रेट विद। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो तीसरा स्टेप है हमारे पास, वो है नो द डिफरेंस बिटवीन एसेट वर्सेस लाइबिलिटीज। आपको थोड़ी बहुत फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या है। ये चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। अगर आपको पता है कि एसेट्स क्या है, जो मैंने स्टार्ट पे फर्स्ट पॉइंट में क्लियर भी किया, एसेट्स वो चीज़ होती हैं जो आपको कमा कर दे रही होती है, जहाँ पर आप मनी के लिए काम नहीं कर रहे होते, मनी आपके लिए, यानी पैसा आपके लिए काम कर रहा होता है। ऑन द अदर हैंड जो लाइबिलिटीज़ होती हैं, ये इन पर आप काम कर रहे होते हो, ये इन पर आप पैसा लगा रहे होते हो, अपना टाइम दे रहे होते हो, तो ये आपके लिए ज़्यादातर नुकसान का बायस बनती हैं। सो फर्स्ट आपने ट्राई करना है कि आपने पैसा इन्वेस्ट करना है, आपने एसेट्स बाय करने हैं, जिन एसेट्स से आप पैसिव इनकम निकाल सको। फिर जब आपके पास एक हैंडसम पैसिव इनकम हो जाए, तो उसमें से 50% अगेन से इन्वेस्ट कर सकते हो, और 50% से आप चाहे तो लाइबिलिटीज़ ले सकते हो। अब आप इस काबिल हो कि आप ले सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन उस वक़्त आप ले सकते हो। ठीक है? लेकिन फर्स्ट थिंग आपको ये 3 स्टेप्स देखने होंगे। फिर नेक्स्ट 4th स्टेप, लर्न हाउ टू गेट रिड ऑफ डेट। अब आपने अपना डेट क्लियर करना है, क्योंकि डेट जो है ये आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात में डाल कर रखता है। वो कहीं न कहीं वो इनसिक्योरिटी फ़ील करवाता है। ठीक है? सो बेशक गवर्नमेंट का टैक्स क्यों ना हो, आपको कहीं न कहीं इनसिक्योरिटी रहती है। सो इस इनसिक्योरिटी और टेंशन, प्रेशर से निकलने के लिए आप ट्राई करो कि अपनी मंथली पे का 5%, 10% इस जो है डेट को निकालने में गुज़ार दो। ठीक है? इस डेट को निकालो अपनी लाइफ़ से। जितनी जल्दी से ये निकलेगा आपके लिए उतना बेटर रहेगा। आप फिर उस टेंशन से, उस प्रेशर से निकल जाओगे, और आप ईज़िली अपने बजट्स बना सकोगे, आप इन्वेस्ट कर सकोगे, आप लायबिलिटी से दूर रह सकोगे, आप एसेट्स बाय कर सकोगे। कहीं न कहीं आपके लिए पॉज़िटिव पॉइंट रहेगा। आई होप सो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है लाइक करके सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।